चलिए, हम लोग पिछले क्लास में पोलिनेशन पढ़ चुके थे, पढ़े थे? बोलो। आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक भी नहीं देख रहा, एक तरफ मेरा जो है आंख क्या थोड़ा खुला हुआ, बार बार ध्यान इसी पर रहता है, लेकिन आप लोग ध्यान मेरे पर आना है, ठीक है? कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कोई अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, पोलिनेशन क्या होता था? हम लोग पोलिनेशन में क्या देखे थे कि परागकोश जब क्या निकलता है, कोई जाओ तो दूसरा मार्कर लेकर आओ, ये नहीं चलने वाला। परागकोश क्या निकलता है? परागकण निकलता है, ठीक है? मतलब आएंगे तब ये सब करोगे। तब तक आप लोग जल्दी देख लीजिए, कहाँ तक, जहां तक हम लोग परागण में पढ़े थे वहां तक जल्दी, क्योंकि उसी के क्या पॉइंट बताते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? लाओ लाओ, यहाँ लाओ, उल्टा लगाओगे तो लगेगा। उनकी नहीं है क्या रे? देखो, परागकोश से क्या निकला? परागकण। तो परागकण निकलता है तो वो क्या है, या तो अपने ही पुष्प के स्टिग्मा पर, अपने ही पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचती है, मतलब अपने ही पुष्प के स्टिग्मा, मतलब परागकोश से निकला तो वो क्या होगा, अगर पुष्प द्विलिंगी है, चलो द्विलिंगी भी बना देते हैं। यहाँ रिकॉर्ड संभव नहीं है, बाजा बज रहा है, दिक्कत हो जाएगा। देखिए, जब अपने ही पुष्प के स्टिग्मा, परागकोश से परागकण निकलेगा, अपने ही पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचेगा, या उसी जाति के, उसी जाति मतलब क्या होगा कि वो आम वाला है तो आम पर ही, लीची वाला है तो लीची पर ही, वो क्या होगा, अपने ही जाति के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचेगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोलिनेशन, परागण कहते हैं। मतलब परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के स्टिग्मा पर या उसी जाति के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचती है। तो ये जो पहुंचने की प्रक्रिया है, ये जो गेमेट ट्रांसफर होने की प्रक्रिया है, ये क्या कहलाता है? पोलिनेशन, परागण कहलाता है। कोई दिक्कत? अब रहा कि परागण जो है कितने प्रकार की होती है, ठीक है? तो परागण जो होती है मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। पहला हो गया सेल्फ पोलिनेशन, आप लोग से ये दूसरा नाम पूछेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। तुम छोटू बताओ इसका दूसरा नाम, ये कॉपी क्यों देख रहा है, तुम बताओ। हाँ, ऑटोगेमी। हिंदी क्या होता है? स्वपरागण या स्वयुग्मन। और 2024 में जो द्विगुत्रीय क्वेश्चन पूछा था, 2.5 नंबर का जो क्वेश्चन था, वो क्या था? स्वयुग्मन ही था, ठीक है? ऑटोगेमी। तो बच्चा अगर अधिकांश स्वपरागण जपता होगा तो उसको क्या हो गया, पता चल गया होगा कि हाँ क्वेश्चन का नाम क्या है, बदल गया। इंग्लिश में देखो तो ऑटोगेमी, ठीक है? ये थी, ये हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। जीटी ने बोली। अब इसका हिंदी क्या है? पर परागण या
अब रहा बात की सेल्फ पोलिनेशन किसे कहते हैं। याद रखिएगा, आपको हम बहुत सारा आसान कर देते हैं। क्या आसान कर देते हैं कि एक जो भाषा लिखा है उसी में इस दोनों का भी भाषा छुपा हुआ है। ठीक है, कहेगा सर कैसे पता चलेगा, तो तुम देखो उसमें लिखा चुके हैं कि जब परागकोश से पराग निकलता है, अगर अपने ही पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसको क्या कहते हैं, स्वपरागन। स्व मतलब स्वयं, अपने ही पुष्प के क्या स्टिग्मा पर पहुंचना। या इसी भाषा को ऑब्जेक्टिव के लिए नया स्टैंडर्ड वर्ड क्या बनाएगा कि एक ही पुष्प के बीच होने वाले परागन को क्या कहते हैं, स्वपरागन। ठीक है, तो आपको याद रखना बायोलॉजी में जो है वर्ड चेंज होते रहता है, वर्ड के साथ वो क्या खेलते रहता है। तो आपके पास ऑल भाषा के क्या है, ऑल जो है जितना भी उसका चेंज करता है भाषा, वो सब का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से भाषा जो है बहुत सारा बदलाव होते रहता है। ये हो गए। और स्व युग्मन, स्व मतलब स्वयं, युग्मन मतलब अपने ही पुष्प के बीच क्या अभिक्रिया, वहां तक पहुंच रहा है। उसके बाद दूसरा है, हाँ इसका पहले हम लोग शर्त देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या इसका और इसका दोनों का शर्त अपोजिट है। अगर तुम इसका स्वपरागन का अगर शर्त पढ़ लिया तो समझो क्या होगा, इसका भी पढ़ लिया, थोड़ा सा क्या चेंज कर देना, समझे। तो देखो इसका जो है कंडीशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागन के लिए शर्त। अब याद रखिएगा परिभाषा तो गया दुनिया। अब आप लोग से पूछा क्या जाता है शर्त से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव घुमा के, विशेषता से, लाभ से, ठीक है, हानि से, मतलब जितना पॉइंट बोलते हैं उसका क्या बनाएगा, ऑप्शन बनाएगा। इसका पहला हम कंडीशन बोले थे कि सेल्फ पोलिनेशन तब होगा जब पुष्प कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्विलिंगी। और द्विलिंगी का और नाम क्या होता है, और तीसरा नाम क्या होता है, विषमथैलिसी। चमाट मारेंगे, समथैलिसीन होता है, सम मतलब समान, अब विषमथैलिसी मतलब अलग अलग, एक लिंगी हो गया। अच्छा चमाट, चमाट मैंने इसलिए गलती कर दिया, पहले गलती इसलिए बोली थी चमाट लगेगा। दूसरा कंडीशन है कि पुष्प जो है वो क्या, वो होमोगेमी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, होमोगेमी को दर्शाता है। हिंदी क्या होता है, समकाल पक्वता। अब इस वर्ड को तोड़ोगे तो आंसर छुपा हुआ, ऐसे लिखा भी दिया। ठीक है, सम मतलब समान, काल मतलब समय, पक्वता मतलब हुआ परिपक्व होना, मैच्योर होना। ठीक है, मतलब वो परागकोश से पराग का निकलने के समय आ गया, स्टिग्मा का ग्रहण करने का समय आ गया, वो समय उसके लिए क्या कहलाता है, परिपक्वता। जब एक ही समय में, समान समय में क्या होगा, वो दोनों मैच्योर हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोगेमी। क्या कहेंगे, होमोगेमी कहेंगे। ये चीज हो गया। उसके बाद आगे देखिए क्या है, तीसरा कंडीशन क्या होता है, तीसरा होता है होमोएस्टाइल, समवर्ती। इसका मतलब यहां भी आ गया सम, सम मतलब समान। आपको ट्रिक पर याद रखना है, कितना तुम भाषा का रट्टा लगाओगे, मेरे क्लास में रटना तो भूल जाओ। ठीक है, बस क्लास में रहोगे तुम्हारा क्या हर एक चीज दिमाग में बैठा देंगे। तो इसमें क्या होगा, जब दोनों पार्ट क्या होगा, समान लंबाई को होगा, तो उसको क्या कहेंगे, होमोएस्टाइल। क्या कहेंगे, होमोएस्टाइल। उधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, क्या बात है। चौथा जो है वो समझिए क्या है, चौथा बोले थे पुष्प जो है खुला होता कि बंद होता है, बंद होता है, तो उसको क्या कहेंगे, क्लिस्टोगेम। याद रखिए, कहीं कहीं क्लिस्टोगेमी होता है, कहीं क्लिस्टोगेम्स होता है, कहीं क्लिस्टोगेमस होता है। समझ रहे, आपको वर्ड जो है चेंज करता है। इसका मतलब हिंदी क्या लिखा है इसका, अनुन्मील, और इसी का दूसरा वर्ड बदल देगा, अनुन्मील पराग। बोले थे
अनुन्मील परागन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल्फ पोलिनेशन होता है, स्व परागन होता है, तो उसमें क्या होता है कि पुष्प जो होता है द्विलिंगी वो खुला हुआ नहीं होता, क्या होता है, बंद होता है। और बंद होता है जिसके कारण वो अंदर ही अंदर क्या परागन हो जाता है। तो ऐसे परागन को क्या कहेंगे, क्लिस्टोगेम्स, मतलब अनुन्मील परागन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ अभी, तो तुमको जैसे ही पूछ दिया अनुन्मील परागन, तुमको भी जा सर जी दुइयों को परागन बताई थी, स्व परागन और ये बिहार बोर्ड लगता है दिमाग अगर घूम गया, ये कैसे क्वेश्चन पूछ दिया, ये क्वेश्चन ही गलत है, मतलब तू लोग जज करोगे। ठीक है, लेकिन दिक्कत नहीं होगा मेरे विद्यार्थी, क्योंकि हम सब कुछ क्या चेंज करके भी बताते जा रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया इस सब का सर कंडीशन। अब कहेगा सर पर परागन के लिए अगर क्या बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं, सब उल्टा कर देंगे। क्या उल्टा कर देंगे, तो पहले पर परागन समझो क्या होता है। पर मतलब दूसरा, ठीक है, इसी का दूसरा नाम है स्वजात, मतलब अपने ही जात। ठीक है, पुष्प मतलब फूल। तो जब एक पुष्प से परागकोश से निकलेगा परागकण, उसी जाति के दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या पुष्प दिख रहा है, दो पुष्प दिख रहा है, और दो पुष्प के बीच परागन होगा तो उस परागन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कहाँ ध्यान है, इधर ध्यान होना चाहिए। मेरा एक आंख आज थोड़ा डैमेज है फिर भी दिख रहा है कि आप लोग को ध्यान कहाँ है। क्या हुआ, पर परागन हो गया। उसके बाद इसी को वर्ड भी चेंज किया हुआ है, स्वजात, जिट्रोगेमी, सजात पुष्पीकरण, मतलब अपने ही जाति के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा। प्लांट में बिल्कुल नियम लगा हुआ है कि अगर अपना जाति मिला तो परागन क्रिया होगा, नहीं तो नहीं। अब देखो परागन मतलब वो स्टिग्मा तक पहुंच गया। कोई दूसरा पौधा है, आम वाला है, लीची पर चल गया, तो हवा या कीट किसी के द्वारा चल तो गया, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उसका जात अपना नहीं है, अपना जाति होना चाहिए। ये केवल किसमें है रूल, प्लांट। मानव में ये सब रूल नहीं काम करता। कोनो जाति है, बात विचार हुआ, फिर आगे देखा जाता है एजुकेशन ठीक ठाक है, शादी विवाह भी हो जाता है। आजकल ये नॉर्मल है, होता कि नहीं होता। चलिए, ये हो गया पर परागन। अब पर परागन के शर्त अगर आपसे पूछे तो कहेगा सर हार्ड है क्या चीज के बारे में, नहीं, कि सब उल्टा कर दीजिएगा तो स्व परागन किसका हो जाएगा। अब तुम लोग मेरे साथ साथ बोलो, पर परागन के लिए अगर पूछा जाए शर्त, तो पहला क्या होगा, पुष्प कैसा होना चाहिए, एक लिंगी। ये द्विलिंगी, उसका उल्टा होगा एक लिंगी। इसका पुष्प होमोगेमी दर्शा रहा, उसका क्या होगा, हेटेरोगेमी। बस होमो की जगह क्या लगा देंगे, हेटेरोगेमी। सम है तो जगह आ जाएगा विषम, विषम काल पक्वता। और इसका दो प्रकार होता जो कल छूट गया, नहीं लिखा है, बताइए। तो इसका दो प्रकार होता है, वो हेटेरोगेमस का, विषम काल पक्वता का। कौन कौन होगा बोलो, बोलिए। आप लोग किताब पढ़ के नहीं आ रहे हैं, दिक्कत है। चलिए ध्यान दीजिए इधर। ये जो है पर परागन के लिए जो क्या हेटेरोगेमी दर्शाता, क्या दर्शाता है, या हेटेरोगेम्स दर्शाता है, जिसको कहते हैं विषम काल पक्वता। क्या बोले, कुछ आवाज आया, मतलब कॉपी में नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या देख रहे हैं, सर लगता नहीं बताए है, क्या है बताइए तो। बस इतना ही लिखा है, इसका दो प्रकार होता वो नहीं लिखा है। ऑब्जेक्टिव है, दोनों पूछ देगा तब क्या करोगे। अब चलो हम बता रहे हैं, छोड़ेंगे तो नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छा ध्यान दो इधर। हेटेरोगेमस, अब सुनो क्या होता है, विषम मतलब अलग अलग। तो अलग अलग है तो ही लोग सोच के बताओ कि परागकोश और स्टिग्मा जो है वो अलग अलग समय में परिपक्व होगा। इसका मतलब कोई आगे पीछे होगा, हो सकता है परागकोश पहले परिपक्व होगा, स्टिग्मा बाद में, नहीं तो स्टिग्मा पहले परागकोश, यही नहीं हो सकता। बोलो डे, यहाँ गोंग बताने बनना है।
बाराती नहीं आए हो, कोई दिक्कत, नाश्ता मिलेगा, आराम से जयमाला होगा। यहाँ पढ़ाई वाला ध्यान दिया करो। इसका मतलब ये भी क्या, दो प्रकार होता है, ठीक है। देखो थोड़ा सा तो मिटा देते क्या, इसका निश्चित में सभी कौन पहले हम बताते हैं कौन परिपक्व। देखिए इधर है, हाँ, मतलब पर परागण के लिए जो शर्त था, पर परागण के लिए शर्त, पर परागण के लिए जो शर्त था, पहला क्या बोले थे, पुष्प कैसा होना चाहिए, एक लिंगी। दूसरा क्या बोले थे, विषम काल पक्वता। इंग्लिश क्या बोले थे, हेट्रोगेमी या हेट्रोगेमस। इसका मतलब जब पुष्प के मेल पार्ट परागकोश तथा फीमेल पार्ट स्टिग्मा अलग अलग समय में परिपक्व होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्या दर्शा रहा, हेट्रोगेमस दर्शा रहा। अब हेट्रोगेमस भी कितना, दो प्रकार, ABCD करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत। चलो यहाँ देखो, यहाँ कॉपी में नहीं देखो, यहाँ देखो। पहला हो गया प्रोटोजीनस, दूसरा हो गया प्रोटेंड्रस। इसका हिंदी कोई बताओगे, स्त्री पूर्वता। इसका हो गया पूर्वता। नामेस क्लियर है, ठीक है। हम तुमको बार बार बोलते हैं, ट्रिक पर याद रखना। किस पर, इस जो हिंदी वर्ड देते हैं ना, चाहे इंग्लिश हिंदी, जिससे हम बताएंगे उसी तरह समझो। जो बच्चा छापुन दास है, घर पर सोया हुआ, ठीक है, आएगा किसी कॉपी लेकर के छाप लेगा, छापुन दास, दिक्कत होगा, छाप ले जैसा आ जाएगा, समझे। इस वर्ड को तोड़ो, इसमें क्या दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा, ये जादू हो रहा। जादू हो रहा मतलब क्या, खुद हम भाषा बोलेंगे, सोचना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब पुष्प के स्त्री पार्ट कौन है, बोलो ने, स्टिग्मा। अरे परागकोश जो है, पराग निकलता उससे, तो किस भाग पर, स्त्री केसर के किस भाग पर जाता है, तो हम लोग स्त्री केसर पूरा नहीं बोलेंगे, उसका मेन पार्ट पहले वाला बोलेंगे, कौन, स्टिग्मा। पहले गेट होगा कि डायरेक्ट घर होगा, पहले गेट खुलल होगा, बाद विचार होगा अंदर आए कि नहीं आए, कि रिजेक्ट करेंगे, तब घर वाला बात होगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए उसके शीर्ष भाग देखा। स्त्री पूर्वता मतलब हुआ कि पहले स्टिग्मा परिपक्व होगा, तब क्या होगा, स्टिग्मा पहले और एंथर बाद। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि परागकोश से पहले पराग स्टिग्मा परिपक्व होता तो उसको क्या कहेंगे, प्रोटोजीनस, मतलब स्त्री पूर्वता। सीधे दिमाग में रख लो कि सर दो वर्ड बार बार बोल रहे परागन में, स्टिग्मा और परागकोश। तो परागकोश स्टिग्मा दो चीज बोल रहे थे, एगो मेल पार्ट है, एगो फीमेल पार्ट। तो हमको वर्ड वो आया स्त्री पूर्वता, मतलब स्त्री पार्ट पहले परिपक्व होगा, तो स्टिग्मा पहले परिपक्व होगा, परागकोश बाद। क्लियर, इसको बना देगा ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा। और 2024 के तरह क्या सेट करेगा, स्त्री पूर्वता दर्शाता है, ऑप्शन इतना लंबा लंबा, ठीक है। इसी को शॉर्ट भी कर सकता था, लेकिन इसको क्या जानबूझ का लंबा लंबा देगा कि बच्चा तैयारी है कि नहीं है। स्टिग्मा पहले एंथर बाद, एंथर पहले स्टिग्मा बाद, स्टिग्मा एंथर दोनों एक साथ, मतलब आपको जानबूझ फंसाने के लिए वर्ड नया नया सेट करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्त्री पूर्वता मतलब स्त्री पार्ट पहले, तो स्टिग्मा पहले एंथर, कोई दिक्कत। अब तुम लोग इसका आंसर बताओ क्या होगा। पु मतलब, अरे पु मतलब पुल्लिंग,
इसका मतलब पुष्प के मेल पार्ट। तो मेल पार्ट कौन होता है? जोर से बोलो। एंथर पहले, स्टिग्मा बाद में। कल यही दोनों छूट गया, ठीक है, दोनों छूट गया। आज इसको क्या पकड़ लिए, समझे? ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कल यहीं तक लिखा ही थे, ठीक है। एक पॉइंट और लिखा है, ये खत्म हो गया। तीसरा शर्त है हेटेरो स्टाइल। कल लिखा था स्टाइल, हेटेरो स्टाइल मतलब विषम वर्तिका। विषम काल का है बोल रहे हो? काल कोई नहीं बोले, वो लगता हम सपना गए होंगे। विषम वर्तिका मतलब दोनों जो होता है पार्ट कैसा होता है? अलग अलग लंबाई होता है। सम मतलब और विषम मतलब इतना तो हमको अब क्या बताना नहीं पड़ेगा। उसके बाद पर परागन में जो होता है पुष्प बंद होता है कि खुला? स्वपरागन नहीं है, पर परागन है। इसमें पुष्प क्या होता है? खुला होता है। चेस्मो गेम्स मतलब इसका हिंदी क्या है? उन्मील। कौन मिल? उन्मील या समझिए। अब परागकोश से पराग निकलेगा, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाएगा, तो गेट खोले लगेगा तब न लोग वहां तक पहुंचे। बोलो ने, मान लो हम तुम्हारे यहाँ आए, तू दरवाजा पहले से गेट लॉक करने हैं, हम जाएंगे, क्या होगा? थोड़ी देर इंतजार करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे। समझ रहे हैं? उसी तरह क्या हुआ रे, गेट ढकाएंगे। हाँ चलो गेट ढकाएंगे, हम लोग को समझदारी वाली बात है तो हो जाएगा। लेकिन परागन कौन सा गेट ढकाएगा? हेलो स्टिग्मा, हम अंदर आ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। वो आपको क्या होगा, वो पुष्प खुला होगा तो परागकोश किसी न किसी माध्यम से आएगा, हवा, जल, पक्षी, कीट, किसी तरह आएगा तो पुष्प खुला होगा, समान जाति होगा, पहुंचा उसको ग्रहण करेगा, अंदर तक आ जाएगा। लेकिन अगर क्या पुष्प बंद होगा, बताओ परागन होगा? नहीं होगा। इसलिए गेट उट खुला रहना चाहिए, तब लोग मिलेगा उलेगा क्या? हाँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। है नहीं करो उन्मील। अब रहा क्या, गेट खुला, गेट नहीं, स्टिग्मा क्या ओपन होगा, खुला हुआ होगा, पुष्प ओपन होगा, तो क्या होगा, वो परागन की क्रिया संभव होगा। और परागन क्रिया जब होगा तो ऐसे परागन हम क्या कह सकते हैं? उन्मील या उन्मील परागन। कल इसको लिखाए थे क्या? नहीं लिखाए, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले ये दोनों को लिखना है। एरो पॉइंट एक पहले लिखो तो। यस, हाँ, अपना जाति होना चाहिए, ठीक है। जैसे मानवे है, मानव को दो जाति है, स्त्री और पुरुष। तो मानव अभी हम लोग देखते हैं ये क्या है, हिंदू है, ये मुस्लिम है, हिंदू में ये है, वो है। लेकिन मानव कोई भी जाति हो, जाति मतलब क्या, यहाँ जो बनावटी जाति बनाया गया है वो अपना जाति है। किसी से भी कोई शादी करेगा फिर भी क्या जनसंख्या बढ़ेगा। तो वही बात है प्लांट में। आम वाला तुम बात किया है, तो आम की दुनिया में कोनो जाति हो, अलग अलग वैरायटी, लेकिन क्या आम होना चाहिए, लीची नहीं होना चाहिए। एरोप्लेन देख लिखिएगा। हेटेरोगेमी दो प्रकार के होते हैं। हेटेरोगेमी, पहले उसको लिख लीजिए तब लिखा देंगे। हेटेरोगेमी मतलब विषम काल पकुता। दो प्रकार के लिख लिए। पहला लिखिएगा प्रोटोजीनस, देखिए पहला लिखिएगा प्रोटोजीनस, स्त्री प्रवर्तक। इसमें डैश देख लिखिएगा।
डैश टैग लिखिएगा। जब एस्टिग्मा जब एस्टिग्मा पहले एवं एंथर बाद में जब एस्टिग्मा पहले एवं एंथर मतलब परागकोश, एंथर बाद में परिपक्व होता है, बाद में परिपक्व होता है, तो उसे प्रोटोजीनस स्त्री पूर्वता कहते हैं। लिख लिए। दूसरा हेडिंग लिखिएगा, इसमें होना चाहिए प्रोटेंट्रस। ठीक है। पूर्वता, कुपूर्वता, ठीक है। हो गया। इसमें लिखिएगा जब एंथर पहले एवं स्टिग्मा बाद में परिपक्व होता है, हो गया। स्टिग्मा बाद में परिपक्व होता है, उसे कुपूर्वता कहते हैं। और इसीलिए सर बोल रहे थे कि आपका कला जो ज्यादा शांत रहता है। अच्छा, हम उधर जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है। चलिए, अच्छा इसी जगह भाषा बदल के क्वेश्चन दे सकता है। आप लोग सोचिए तो, अगर कहा दे स्त्री पूर्वता क्या होगा? ये ऑप्शन नहीं रहेगा, तब क्या हो सकता? ऑप्शन क्या दीजिएगा? तुम लोग सोचो ऑप्शन क्या हो सकता है। आप लोग थिंकिंग पावर बढ़ाइए, थिंकिंग कीजिए। हाँ, ऐसा हो सकता है। मतलब स्टिग्मा जो पुष्प कौन पार्ट है? फीमेल पार्ट। तो आपको दे देगा कि स्त्री पूर्वता में क्या दर्शाता, ठीक है, या क्या सत्य है, क्या वह सत्य है। मतलब जैसे सत्य व सत्य वाला भी सवाल था क्वेश्चन, तो सत्य देगा तो इसका मतलब कि स्त्री पार्ट पहले एवं मेल पार्ट जो होता है वो बाद में। मतलब नर स्त्री भाग पहले और नर भाग बाद में, नर भाग पहले स्त्री भाग बाद में, नर और मादा भाग दोनों एक साथ परिपक्व, नर और मादा जो है परिपक्व होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाए? ये इस प्रकार भाषा बदल देगा। तो जो हम बोलते हैं क्लास में वो चीज आप लोग घर पर नोट्स के ऑब्जेक्टिव नोट कर लिया। ठीक है, पिछले भी साल जो बच्चा मेरी बातों पर करते रहा, जो कहे, तो वो बच्चा लोग क्या बहुत अच्छा एग्जाम भी गया। जो फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आया, बेंच तोड़ रहा बैठकर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसी तरह उसका रहे। खत्म। एक बच गया ये चश्मो गेम्स, लिखिएगा 4 नंबर चश्मो गेम्स। इस पर भी ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? ट्रिक बताएंगे। तेज में लिखिए हेडिंग।
लिखे। कहेगा सर पुष्प बंद है कि खुला है, हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्या कि किसका पुष्प स्वपरागन पुष्प बंद होता है कि पर परागन, किसका खुलल होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ट्रिक पर बता रहे हैं जो यादें हो जाएगा। बताए कि छोड़ दे कि भाषा लिखा दे। आप लोग चश्मा देखे देखे तो जरूर होंगे, तो लगाए भी हैं। जब हमको आंख में, हमको काहे होगा, चलो हम ही बोल लेते हैं, हमको आज आंख में ऐसे प्रॉब्लम भी है। किसी पर बोलेंगे तो बुरा लगेगा, सर जी हम लोग प्रैक्टिकल बच्चा है क्या, किस पर दूसरे सर जी पर बोल रहे हैं। अब जो भी सर वीडियो देखेंगे वो क्या कहेंगे, सर जी क्लास में हम लोग का नाम ले लेकर क्या प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। सुनो, जब कोई व्यक्ति को क्या आंख में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, तो एक जगह से दूसरे जगह, देखो मेरा कहने का अर्थ क्या है, जब व्यक्ति का आंख में क्या होगा प्रॉब्लम हो गया तो उसको देखने में दिक्कत हो रहा, आंख मतलब लगता है कि बंद ही रहता है, कुछ खुला भी लग रहा है, दिख नहीं रहा कुछ। इसका मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए क्या कुछ न कुछ खुला चीज दिखना चाहिए, ठीक है। आंख बिल्कुल खुला रहेगा तब दिखेगा। तो उस दौरान हम लोग क्या डॉक्टर के सलाह से या तो चश्मा लेते हैं, नहीं तो ऑपरेशन की मदद के बाद फिर चश्मा लेते हैं, ऐसा होता है। तो चश्मा लगाने के बाद सब कुछ खुला खुला दिखता है बोलो ने। तो इसका मतलब कि चश्मो गेम्स मतलब चश्मा अर्थात पुष्प कैसा होगा, खुला होगा। याद रहेगा ट्री, पुष्प कैसा होगा, खुला होगा। क्लिस्टो गेम मतलब बंद होगा। जब एगो खुला होगा तो दूसरा अपने आप क्या यादें हो जाएगा। क्या अगर कह दे क्लास में लड़का और लड़की है, लड़का जवाब दे रहा है तो क्लास में कौन जवाब नहीं दे रहा, लड़की जवाब नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, लड़की जवाब ना दे, एक स्टेप हमेशा आगे रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, चश्मो गेम्स मतलब हुआ खुला हुआ, तो लिखा दे इसमें डैश देकर। पर परागन के लिए पुष्प खुला होता, पर परागन के लिए पुष्प, पर परागन के लिए पुष्प खुला हुआ होता है, जिससे परागन के दौरान परागकण आसानी से पुष्प के फीमेल भाग तक पहुंच जा। कहां तक पहुंच जाती है, फीमेल भाग तक पहुंच जाती है। इसे ही उन्मिल या उन्मिल परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्मिल या उन्मिल परागन कहते हैं। किसी कोई डाउट, ट्रिक भी बता दी आप लोग को, क्या करना है याद रखना है। चलिए ये खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा आज जो है लास्ट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको बराबर देख लो। ये तो क्या शर्त खत्म हो गया। लाभ हानि आप लोग खुद लिख कर आइएगा, याद रखिएगा। स्वपरागन के जो लाभ होगा या महत्व होगा ऊपर परागन के हानि, और जो स्वपरागन के हानि होगा ऊपर परागन के कोई दिक्कत। आप लोग एरो पॉइंट देख लिखिएगा पहले। अब देखो पर परागन जो होता है कारक के आधार पर क्या हुआ, कारक के आधार पर परागन जो होता है वो निम्नलिखित प्रकार होता है। कारक मतलब हुआ कि किसी न किसी माध्यम से परागन होगा। कौन परागन, पर परागन। और इसमें क्या हानि है
कि अगर पर परागन के लिए कारक नहीं होगा तो पर परागन नहीं होगा। तो वही कारक के आधार पर हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। एरो पॉइंट देख लिखिएगा, कारक के आधार पर परागन निम्नलिखित प्रकार। कारक के आधार पर परागन, ठीक है। बस कुछ मिनट। हाँ, लास्ट में सब में फिली फिली है। चलिए सब हिंदी लिख देते हैं। ये हो गया वायु या हवा परागन, ये हो गया जल परागन, ये हो गया कीट परागन, ये हो गया पक्षी या चिड़िया परागन। पढ़ना है तीने गो, तुमको इतना एक्स्ट्रा जो लिखा दी ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा दी, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है। एक और है, उसको दिखाएंगे आपका। एक होता है चमगादड़ परागन। इसका हिंदी मत लिखिएगा अभी, ठीक है। अब समझिए इसके बारे में। क्लास को ऑफ करेंगे, यहाँ ध्यान दो। कहता कारक के आधार पर परागन, ठीक है, इसका प्रकार है। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए बना है ये चीज। ऐसे पढ़ेंगे तीन के बारे में, क्या हम लोग हेडिंग दे देकर। तो सुनो, इसमें विद्यार्थी गलती करता है। जैसे आप लोग को बताए थे, जब निषेचन क्रिया क्या होता है, शरीर के बाहर होता है, उसको क्या कहते हैं, बाय निषेचन। लेकिन बाय निषेचन नहीं रहेगा, तब क्या रहेगा, इन विट्रो। बोले तो उसी प्रकार यहाँ भी आपको इंग्लिश वर्ड देगा, ये हिंदी नहीं रहेगा, यही इंग्लिश से दे देगा। जब परागन क्रिया वायु या हवा के द्वारा होगा तो उसको क्या कहेंगे, वायु परागन नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं रहेगा। आपको रहेगा एनीमोफिलिया। क्या रहेगा, जल के द्वारा परागन होगा तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली। अब किसमें जल के द्वारा होता है,
कैसा पुष्प होता है सब हम लोग अगले क्लास वीडियो में देखेंगे, ठीक है। कीट के द्वारा परागन होता है उसको क्या कहेंगे? एंटेमोफिल। पक्षी या चिड़िया के द्वारा परागन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिल। जंतु के द्वारा परागन होता है उसको क्या कहते हैं? जूफिल। सर्प के द्वारा परागन होता है उसको क्या कहते हैं? ओफियोफिल। अब इसमें क्या है? मेयर मेकोफिली है, चींटी हो गया, और एक हो गया चमगादड़। दो चीज है, इसको क्या अगले दिन हम लोग बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्लास होगा।